गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सीयूईटी अंडर ग्रेजुएट के लिए आज की जो न्यूज़ है 22 जनवरी को, उसको डिस्कस करते हैं। पहली न्यूज़ आपकी क्या कह रही है कि हिमाचल सीएम ने इनॉग्रेट किया है हेलीकॉप्टर सर्विसेज को शिमला के अंदर। अब हेलीकॉप्टर सर्विसेज क्यों? क्योंकि हिमाचल के अंदर आप देखो हिल स्टेशन है ना, हिली स्टेट है हमारी, तो कंप्लीटली वहाँ पर आप देखोगे कि प्रॉब्लम जो है वो एग्जिस्ट करती हैं व्हेन इट कम्स टू रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। वो अभी तक बहुत अच्छे से अवेलेबल है, बट अब जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा लग जाता है ना। तो इसी वजह से हिमाचल प्रदेश के जो सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू, उन्होंने इनॉग्रेट की हेलीकॉप्टर सर्विसेज शिमला के संजौली हेलीपोर्ट से लॉन्च करते हुए डेली फ्लाइट्स भुंतर एयरपोर्ट कुल्लू के अंदर और रिकांगपिओ तक। ठीक है, लास्ट माइल कनेक्टिविटी काइंड ऑफ आप बता सकते हो कि जो आप बाय रोड ट्रैवल करने के लिए आपको 10 से 12 घंटे का टाइम लगता था, वो आप हेलीकॉप्टर के थ्रू कवर कर सकते हो। एंड वीकली कनेक्शंस दिए गए हैं चंडीगढ़ से, ताकि अब क्या है, एयर कनेक्टिविटी टूरिज्म सेक्टर को यहाँ पर बूस्ट दे सके हिल स्टेट के अंदर। क्योंकि हिल्स के अंदर आप देखोगे हिमाचल के अंदर स्पेसिफिकली क्या आप ऑप्शन यहाँ पे एक्सप्लोर करते हो, लोग या तो ट्रैक करने जाते हैं, घूमने जाते हैं ना। तो टूरिज्म उनका मेजर आप कह सकते हो कि इकोनॉमिक फैक्टर है जो उनको यहाँ पर क्या कर रहा है, डोमिनेट करता है ना। तो टूरिज्म के थ्रू ही उनका यहाँ पर पैसा आता है, तो वो इजीली टूरिज्म जो सेक्टर है उसको बूस्ट देने के लिए ये अब हेलीकॉप्टर सर्विसेज जो है इसको शुरू किया गया है। तो अब ये फोकस किसके ऊपर है? एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, रेजिडेंट्स के लिए भी और टूरिस्ट के लिए भी। एंड उन्होंने ये बोला है कि अब फाइनली अब पॉलिटिकलाइजेशन हो गई है, तो उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, बस इतनी चीज आपको पता होनी चाहिए। देन वंदे मातरम का इस बार जो रिपब्लिक डे परेड पर टैब्लो होगा। अब वंदे मातरम के बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम जो है हम इस बार जो क्या है लास्ट ईयर 2025 के अंदर हमने सेलिब्रेट भी किया था, और कंप्लीट मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ द सॉन्ग यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। मतलब ओरिजिनली हम देखो तो वंदे मातरम जो हम गाते हैं ना वो सिर्फ 2 स्टैंजाज हैं, बट अब जो ओरिजिनल स्क्रिप्चर है उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास 6 ऐसे स्टैंजाज हैं, और ये 6 स्टैंजाज जो हैं स्पेसिफिकली गाए जाएंगे इस बार टैब्लो के अंदर यंग पीपल के द्वारा। एंड किस उल्टे गाए जाएंगे, मतलब अगर 1 2 3 4 5 6 है ना, तो 6 5 4 3 2 1 इस तरीके से उसको गाया जाएगा। इसको हम स्पेसिफिकली एक नाम देते हैं जिसका मतलब है विष्णुपंत पगनी का वर्जन। ठीक है, विष्णुपंत पगनिस जो है एक व्यक्ति है, उनके वर्जन के अकॉर्डिंगली इसे उल्टा इस बार गाया जाएगा। ठीक है, बस इतना आपको पता होना चाहिए। देन मोजाम्बिकन राइट्स एक्टिविस्ट इंदिरा गांधी पीस प्राइज जीत चुकी हैं। ठीक है, उनको दिया जाएगा। अब आपको ये पता होना चाहिए उनका नाम क्या है, दैट इज ग्राका मशेल। ठीक है, इनका नाम है। इंदिरा गांधी पीस प्राइज उनको दिया जा रहा है। अब इंदिरा गांधी पीस प्राइज जो है उसके अंदर क्या क्या है वो डिस्कस कर लेते हैं। दैट इज कैश प्राइज होगा 1 करोड़ रुपए का, साइटेशन दी जाएगी जिसको हम स्क्रोल बोलते हैं, और एक ट्रॉफी उनको यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। अब उनका काम किसके अंदर था? यहाँ पर उन्होंने काम किया है एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, ह्यूमैनिटेरियन एक्शन के लिए। ठीक है, ये सिंपल न्यूज थी। देन मल्टी डिसिप्लिनरी टीम टू एक्सपर्ट्स टू डिफाइन अरावलीज। तो अरावलीज के बारे में आपको बस इतना पता होना चाहिए वो क्या है। अरावलीज जो है हमारी ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है वर्ल्ड की ऑन अर्थ जब हम बात करते हैं। ठीक है, स्पेसिफिकली अर्थ के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करते हैं तो ओल्डेस्ट है और फोल्ड माउंटेन्स हैं, प्लीज इसका ध्यान रखना। ठीक है, एंड अरावलीज की जब हम बात कर रहे हैं तो 4 स्टेट से होकर ये गुजरती हैं। 4 कौन सी स्टेट है? गुजरात है आपके पास, राजस्थान है आपके पास, देन हरियाणा है आपके पास, एंड देन दिल्ली है आपके पास। तो ये 4 स्टेट से होकर ये हमारी जो अरावलीज है निकलती हैं। एंड अरावलीज के अंदर स्पेसिफिकली अभी मुद्दा भड़का हुआ था विद रिस्पेक्ट टू माइनिंग, तो उसको उस मुद्दे को इन डिटेल में आपको जानने की इतनी जरूरत नहीं है। बस आपको ये पता होना चाहिए 4 स्टेट्स कौन सी हैं, ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है वर्ल्ड की, इंडिया में भी अगर आप देखो ओल्डेस्ट है। ठीक है, एंड अगर हम देखें तो अगर हम हिमालयाज की बात करते हैं तो इनको हम क्या बोलते हैं? यंग फोल्ड माउंटेन्स बोलते हैं। ठीक है, यंग फोल्ड माउंटेन्स इनको हम बोलते हैं। हिमालयस यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं, अरावलीज जो है वो ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स हैं। फोल्डिंग का एक प्रोसेस होता है, फोल्डिंग के प्रोसेस की वजह से ये दोनों ही तरह की जो माउंटेन रेंजेस है वो बनी है। ठीक है, सिंपल ये आपका न्यूज थी। देन नासा की जो एस्ट्रोनॉट है सुनीता विलियम्स, उन्होंने 27 साल के अपने करियर के बाद रिटायरमेंट फाइनली ले ली है। देन अभिषेक जो शर्मा है, उन्होंने फास्टेस्ट 50 इंडियन कोई भी जिसने बनाई हो अगेंस्ट हुम कीवीज कौन होते हैं? न्यूजीलैंड के साथ हमारी T20 सीरीज जो है वो चल रही है, तो उन्होंने फास्टेस्ट 50 यहाँ पर स्कोर किया है। कोई भी ऐसा इंडियन जिन्होंने फास्टेस्ट 50 T20 के अंदर अगेंस्ट न्यूजीलैंड जो स्कोर किया है, दैट इज अभिषेक शर्मा। देन ₹68 फॉर फ्रेश लो, ₹91.7 पर $US ऑन परसिस्टेंट FPI फ्लो। तो FPI के बारे में आपको बताया हुआ है आपके NCERTs के अंदर, अगर आपका इकोनॉमिक डोमेन है, इकोनॉमी डोमेन है, तो FPI क्या होता है? हमारे पास फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, फॉरेन प्लेयर्स। अब कोई भी अगर कंपनी होती है ना, सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको बताऊं तो अगर वो मल्टीनेशनल कंपनी हम स्पेसिफिकली बोलते हैं, कोई भी ऐसी कंपनी जिसके अंदर एक स्पेसिफिक शेयर, एक शेयर नहीं मतलब एक स्पेसिफिक शेयर, ठीक है, कितने नंबर ऑफ शेयर, कितना परसेंटेज ऑफ शेयर, जैसे सपोज कीजिए 30% ऑफ द शेयर कोई भी एक ऐसी कंपनी है जिसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, यूएसए के कोई इन्वेस्टर है ना, सपोज कीजिए किसी भी कंट्री के इन्वेस्टर हैं, वो अब क्या कर रहे हैं? उस शेयर को बेच रहे हैं वो इंडिया के अंदर।
ठीक है, क्यों उसके पीछे का रीजन यही है, उसको हम पूरे प्रोसेस को कि कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर अपने शेयर को इंडिया मार्केट के अंदर बेचकर कहीं और पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, हम उसको क्या बोलते हैं, एफपीआई आउटफ्लो बोलते हैं। इनफ्लो का मतलब वो पैसा इंडिया की कंपनी के अंदर या मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, आउटफ्लो मींस कि वो निकल रहे हैं इंडिया की मार्केट से, एग्जिट ले रहे हैं। अब उसके पीछे का रीजन मैं आपको बस मेजर इतना बता देती हूँ कि इंडिया की जो शेयर मार्केट है, पहली चीज कि अब उसके जो प्राइसेस हैं, शेयर्स के प्राइसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं, तो एक मेजर करेक्शन की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। ठीक है, दूसरी चीज़, अब जो शेयर मार्केटिंग है, अगर आप देखो कि आप 30% अपना पैसा या शेयर किसी कंपनी का परचेज करो, तो आप भी तो सोच रहे होगे कि मुझे लॉन्ग टर्म यहाँ पर कुछ ना कुछ बेनिफिट या प्रॉफिट हो। जब वो प्रॉफिट मुझे नहीं होगा, मैं क्या करूँगी, वो पैसा लिक्विडेट करके मैं निकलती जाऊँगी, है ना, तभी इस वजह से भी आउटफ्लो हो रहे हैं। प्लस जियोपॉलिटिकल टेंशन हो रहे हैं, अब कंट्री जैसे इंडिया के साथ, इंडिया के ऊपर टैरिफ लगे हुए हैं 25% यूएसए के द्वारा, है ना। तो अब क्या यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि कोई भी ऐसी कंपनी वो अब जिसके अंदर इन्वेस्ट कर रही है, तो वो इस तरीके से देखेगी कि या तो वो यूएसए के साथ किसी तरह से डील नहीं कर रही है, यानी कि ये सेम कंपनी जिसके अंदर 30% इन्वेस्टमेंट मैं अगर फॉरेन इन्वेस्टर हूँ, मैंने की है, और मेरे ऊपर बीइंग इंडिया जो है उसके ऊपर 25% अब टैरिफ लगा हुआ है, तो मैं इस तरह की कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहूंगी जिसकी अब डायरेक्ट लिंक किसके साथ है, यूएस के साथ है। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से जो प्रॉफिट है वो कम होता रहेगा, है ना। तो ये जियोपॉलिटिकल टेंशन है, प्लस ग्रीनलैंड का मुद्दा है, अब लड़ाई भड़कने के चांसेस है, रशिया यूक्रेन की वॉर अभी तक खत्म नहीं हुई है, सीज फायर नहीं हो पाया, तो इतनी सारी चीजें यहाँ पर चल रही हैं। तो इस वजह से क्या है, अब जो लोग हैं वो चाह रहे हैं उन जगह पे इन्वेस्ट करना, या फॉरेन कंपनीज जो है उस जगह पे इन्वेस्ट करना चाह रही हैं जहाँ पे उनको प्रॉफिट यहाँ पर हो सके। ठीक है, देन रेज फोकस ऑन क्रिटिकल स्ट्रेटेजिक मिनरल्स ऑफिशियल। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारी आपको ना बस याद रखने हैं कि इंडिया के जो एनसीईआरटी खोलना प्लीज अपनी ज्योग्राफी की, कि इंडिया के जो माइनिंग एरियाज कौन से हैं, जिसमें आप छोटा नागपुर प्लेट्यू पढ़ते हो ना, उसके स्पेसिफिकली आपके आयरन के कहाँ पर हमारे पास प्रेजेंस है, कोल की प्रेजेंस कहाँ पे है, ठीक है, टाइप्स ऑफ कोल, थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान रख लेना। ठीक है, कि क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर यहाँ पर बात चल रही है, कोल की बात हो रही है, कॉपर, क्रिटिकल मिनरल्स जो है ना उसकी एक लिस्ट है, 30 से 32 मिनरल्स हैं उसके अंदर, उसको एक बार गो थ्रू कर लेना। ठीक है, तो अब इसको फटाफट से, आपका ये होमवर्क का पार्ट है, इसको नोट्स बना लेना इसके। देन बिग एआई स्पेंडिंग डज नॉट गारंटी जियोपॉलिटिकल पावर। तो एआई की यहाँ पर बात की जा रही है। एआई के बारे में बस आपको इतना पता होना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अब इसको हम क्या बोलते हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स बोलते हैं। लार्ज लैंग्वेज मॉडल वर्ड अगर यूज किया जाए, दैट मीन्स कि एआई की बात की जा रही है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। देन सुप्रीम कोर्ट आस्क सेंटर और दिल्ली टू सबमिट एक्शन प्लान फॉर कर्बिंग एयर पोल्यूशन। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको ये देखना है कि एयर पोल्यूशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ पोल्यूशन के अंदर एयर पोल्यूशन क्या है, एयर पोल्यूशन के सोर्सेज क्या हैं, एंड स्टबल बर्निंग क्या होती है जिसको हम पराली जलाना बोलते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ों के ऊपर आपको एक बार गो थ्रू करना है, दैट इज इट, आपको और कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, न्यूज़ के अंदर इतना ज़्यादा आपको डिटेल में कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, सीयूईटी यूजी के अंदर एटलीस्ट। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि डोमेन स्पेसिफिक आपके पास जो बुक्स हो जिसमें आपकी PYQ सॉल्व्ड हो फ्रॉम 2022 ऑनवर्ड्स, तो वी हैव इट फॉर यू फॉर बायोलॉजी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड सोशियोलॉजी एट अ प्राइस ऑफ ₹49 ओनली। ठीक है, तो अगर आपको सॉल्व पेपर्स चाहिए 2022 ऑनवर्ड्स, एंड ये जो क्वेश्चंस की अगर लैंग्वेज आंसर्स मैं आपको बताऊँ वो NCERT की ही लैंग्वेज में है, ताकि आपको बेटर क्लैरिटी हो सके कि किस तरीके से डेप्थ में जाके आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हो। आपको करना क्या है, आपको हमारी वेबसाइट www.sleepyclass.com पर जाना है। आपको डायरेक्टली यहाँ पर ई बुक का जो सेक्शन है वो अवेलेबल होगा, तो वहाँ पर आपको CUET UG जो है उसको ढूंढना क्या, सेकंड या थर्ड नंबर पे CUET UG की जो ई बुक्स हैं वो मिल जाएंगी आपको, वहाँ से आप जाकर इसको परचेज भी कर सकते हो। ठीक है, कोई और डाउट होता है आपको डोमेन स्पेसिफिक या इन जनरल भी, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, तो मैं उसका रिप्लाई आपको देती रहूँगी। ठीक है, सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे, थैंक यू सो मच।